हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार आपके इस प्यारे से चैनल में डॉक्टर आर डी क्लास में स्वागत है। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एंड बिफोर दैट हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल ओके कंपोनेंट्स हैं, उनके सिंबल को ड्रॉ किया हुआ है हमने। जैसे देखिए, एक सेल है। ओके, सेल का काम क्या होता है, टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। उसका सिंबल कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ये एक बैटरी है। बैटरी क्या होती है, तो जहां पे हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, जहां पे हम सेल को क्या करते हैं, सीरीज में करते हैं, 2 3 4 ओके सेल कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका बैटरी हो जाता है। ये किसका सिंबल है, बल्ब का। ये रजिस्टर का सिंबल है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, एक वोल्ट मीटर है, विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ओके अक्रॉस द कंडक्टर। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ए मीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये सिंबल किसका आपका है, ये क्लोज्ड की का सिंबल है, और ये किसका सिंबल है, गैल्वेनोमीटर का है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट। स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। और ये क्या आपका है, ये आपका एक कनेक्टिंग वायर है, जो किसका बना होता है, कॉपर का, और जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एंड आइडियल कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को हम कितना लेते हैं, R इक्वल्स टू 0। एक आइडियल कंडीशन में हम मान के चलते हैं, एक जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इन कंपोनेंट्स का यहाँ पे यूज करते हैं। देखिएगा, ओके, ये रहा, हमने एक बल्ब ड्रॉ कर दिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया विद द सेल। ओके, ना अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग ए मीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। देखिए ए मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ए मीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, बट यहां पे आप देख लीजिएगा, ए मीटर क्या होता है, ओके, इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, करंट मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ए मीटर। ए मीटर को हम क्यों यूज करते हैं, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ए मीटर का। और ये हमेशा कैसा होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसा होता है हमेशा, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ओके, नाउ अब हम क्या कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर। तो यहां पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, एंड वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बल्ब। इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम किसका होता है, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है आपके, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वोल्ट मीटर का। एंड दिस वोल्ट मीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसा कनेक्ट होता है, पैरेलल, जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है, उससे वो हमेशा कैसा कनेक्ट रहेगा, पैरेलल कनेक्ट होगा। ओके, और यहां पे हम यूज करते हैं एक की। की क्या होता है, ये एक टाइप की स्विच होती है। ओके, ये कौन सी की है, ये होती है एक क्लोज्ड की। ये की कैसी अभी है, क्लोज्ड है। तो की क्या है, एक टाइप का स्विच है, जिससे हम सर्किट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब इसको देखिएगा, ये आपका क्या है, तो ये आपको दिख रहा है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल।
ओके, ये जो बड़ा आपको दिख रहा है ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। आपने देखा होगा कि जो सेल होता है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और उसमें एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव। अब देखिए ये प्लस के साथ कनेक्ट, ये प्लस, तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है प्लस और ये माइनस। ओके, नाउ आई होप दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एमीटर क्यों कनेक्ट किया गया है, इट इज कनेक्टेड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। व्हाई वी कनेक्ट द वोल्टमीटर, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बल्ब। ओके, सेल क्यों कनेक्ट किया गया, सेल इसलिए कनेक्ट किया गया सो दैट वी कैन क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बल्ब। इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना हो हम क्या कनेक्ट करेंगे, सेल कनेक्ट करेंगे। और ये क्या एक क्लोज्ड की है। अगर ये की कुछ इस टाइप की होती, यहाँ पे बीच में अगर ये नहीं होता, अगर ये बीच में नहीं होता है, इसको बोलते हैं ओके ओपन की। ओपन की मीन्स सर्किट कैसी है, ऑफ है, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड की। आई होप दैट ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम लोग ओम्स लॉ। इसको निकाल देते हैं। ओके, अब हम अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द ओम्स लॉ। देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट क्या होगा देख लीजिएगा। स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। जो क्या बोलता है आपको फिर से देख लीजिए कि जो करंट आपका होता है, ओके, जो आपका करंट है ये किससे प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ये क्या हो गया हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across a conductor provided a physical condition like temperature should remain constant। इसी स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं। सो नाउ आई कैन राइट I is proportional to V, means current proportional to potential difference। I क्या है, करंट, एंड V क्या यहाँ पे है, it's a potential difference। now I can write this equation in this form also. Okay, I proportional to V, or you can say V proportional to I। Now to remove this proportionality sign, we have to put some constant term. So V equals to I R। Okay, and what is R here? It's a constant of proportionality। It's a constant of proportionality, and this R depends on size, nature of material, and temperature। Okay, R it depends upon size, nature of material and temperature। और जो आपका ये R है, ये R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। एंड यूनिट ऑफ दिस R, इसका यूनिट होता है ओम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डीपली में स्टडी करेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, ओम। और ओम क्या होता है, ये होता है आपका वोल्ट अपॉन एम्पियर।
ये होता है आपका वोल्ट अपॉन एम्पियर। ए स्टैंड फॉर द एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ओके, नाउ आपको क्या लग रहा होगा इस इक्वेशन से कि R कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर R इक्वल्स टू V अपॉन आई। आप क्या बोलेंगे, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो आपको ये लग रहा होगा कि जो R है V और I पे डिपेंड करेगा। नहीं, R डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। R it does not depends upon V and I। ओके, R V और I पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, तो ये जो V और I है, ओके, अगर आप V को इंक्रीज करेंगे तो I इंक्रीज हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमेशा क्या आएगी उस कंडक्टर के लिए, कांस्टेंट आएगी। तो R इट एक्चुअली डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I। ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपके साइज पे डिपेंड करेगा, उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, एंड इट आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। आई होप दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला आपका है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ये क्या है, आपके ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ओके, आप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, 1 2 3 रख कर दें। ओके, स्टेटमेंट क्लियर है। द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor provided physical condition like temperature should remain constant। ओके, चलिए सपोज यहां पे हमने एक कंडक्टर ड्रॉ कर दिया। ओके, यहां पे कंडक्टर हमने ड्रॉ किया और इसके अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट कर दिया, तो हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इसी के क्रॉस हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दिया। ओके, सेल कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कंडक्टर है। अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। तो हम इसका आई मेजर करते हैं एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी। V के डिफरेंट वैल्यू पे हम लोग I मेजर कर लेते हैं। V के डिफरेंट वैल्यू पे हम I मेजर करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने जो सेल लगाया वो 2 वोल्ट का था, और उस टाइम करंट कितना था, सपोज उस टाइम करंट आपका था 10 एम्पियर। हमने लगाया जब 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, उस टाइम करंट कितना था, सपोज 10 एम्पियर। अभी सपोज हमने क्या किया, हमने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई। यहाँ पे कौन सी वोल्ट की बैटरी लगाई हमने, 4 वोल्ट, एंड सपोज उस टाइम करंट कितना आया आपका 20 एम्पियर। 6 वोल्ट का लगाया हमने तो करंट कितना आया 30 एम्पियर। 8 वोल्ट के लिए इट इज 40 एम्पियर, एंड 10 वोल्ट के लिए इट इज 50 एम्पियर। ओके, ये हमने मेजर किया, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ से दिखाते हैं, V वर्सेस I ग्राफ देख लीजिएगा। तो यहां पे हम V लेते हैं और यहां पे हम I लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इसको हमने यहां पे प्लॉट किया तो ये जो लाइन हमको मिली, ये कैसी लाइन मिली हमको, एकदम एक लीनियर लाइन मिली, एकदम स्ट्रेट लाइन। ओके, हमको कैसा मिला, एकदम स्ट्रेट लाइन मिली। और यहां पे जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, रेजिस्टेंस। कैसे, देख लेते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप। ओके, आपका स्लोप क्या होता है, इक्वल्स टू टेन थीटा। और टेन थीटा कितना होता है, स्लोप कितना होता है, आप ऐसा समझ लीजिए y अपॉन एक्स। तो यहां पे स्लोप कितना हो जाएगा, y पे क्या है, v है, और x पे क्या बेटा है, x पे आपका i है। व्हाट इज v अपॉन i, v अपॉन i कितना होता है, इक्वल्स टू r। यहाँ पे हमको स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप इक्वल्स टू, हमको क्या मिल रहा है, स्लोप इक्वल्स टू r। एंड ये स्लोप किस पे डिपेंड करता है, ये स्लोप डिपेंड करता है थीटा पे। देखिए, तो अगर आपका ये थीटा इंक्रीज होगा, इस केस में यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा,
इंक्रीज होगा। मीन्स ये थीटा क्या है आपका, ये थीटा है, ये आपका थीटा है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो क्या होगा आपका, थीटा इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपका v y एक्सिस पे है और I x एक्सिस पे है, इन दैट केस अगर आपका थीटा इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ग्राफ। देखिए ये हमारा है v वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग x एक्सिस पे हम लोग I रखते हैं और x एक्सिस पे हम लोग v रखते हैं और I एक्सिस पे हम y एक्सिस पे हम लोग I रखते हैं। तो ये कैसा मिलेगा हमको, ये भी एक लीनियर लाइन मिलेगी हमको। y एक्सिस पे क्या हो गया हमारा I, x एक्सिस पे हमारा क्या हो गया v। ओके, नाउ अब देखिए इसको, यहां पे स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा दैट इक्वल्स टू y अपॉन x। स्लोप कितना हो गया हमारा यहाँ पे, स्लोप इक्वल्स टू I अपॉन v। यही फॉर्मूला था, v इक्वल्स टू आई आर, तो कितना आएगा 1 बाई आर इक्वल्स टू कितना होगा v अपॉन I अपॉन v। सो I अपॉन v क्या हो गया आपका, ये 1 बाई आर। I अपॉन v क्या हो गया आपका 1 बाई आर। स्लोप कितना हो गया आपका, स्लोप हो गया वहां पे 1 बाई आर। ओके, दैट इक्वल्स टू I अपॉन v दैट इक्वल्स टू टेन थीटा। इट मींस दैट यहां पे अगर थीटा इंक्रीज होगा, यहां पे अगर ये थीटा आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर आप थीटा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पे आप थीटा को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी आपके, डिक्रीज होगी। आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम v और I को, ओके, v और I के ग्राफ को देख सकते हैं। इस केस में ओके, स्लोप हमको देगा क्या, स्लोप हमको देगा रेजिस्टेंस देगा। और इस केस में देखो अगर थीटा इंक्रीज होगा तो R क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। वेयरएज इन दिस केस अगर थीटा इंक्रीज होगा तो R क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। कब, जब आपका y एक्सिस पे I होता है और आपके x एक्सिस पे v होता है। आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ एक मैं आपको इंपॉर्टेंट ओके कंसेप्ट सिखा देता हूं। लोगों को बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि जो हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं या तो सेल कनेक्ट करते हैं, तो लोग ऐसा बोलते हैं जो कंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेल कनेक्ट करने से या बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है, सेल या बैटरी कनेक्ट करने से हमेशा जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, ना कि उसके नंबर इंक्रीज होते हैं। सेल या बैटरी कनेक्ट करने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है। वो नंबर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था उस कंडक्टर में वो इंक्रीज नहीं होता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। आई होप दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, और सेल और बैटरी करते क्या है, सेल और बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर क्रिएट करते हैं। सेल और बैटरी क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट रखा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट का है। तो यहाँ पे इस पे रखेंगे हम 10, इसको 0। सपोज हमने यहाँ पे 20 रखा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 एंड 0। डिफरेंस कितने का आ गया अक्रॉस द कंडक्टर, 20 माइनस 0 20। सपोज हमने यहाँ पे रखा 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 30 माइनस 30 एंड ये 0, 30 माइनस 0 कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। तो बैटरी या सेल का काम क्या होता है, बैटरी और सेल जो कनेक्ट करते हैं हम लोग, ओके, वो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। ओके, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। ये मिसकंसेप्शन होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके रिलेटेड। यहां पे लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस
required across conductor, calculate the potential difference required across a conductor of resistance 5 ohm to make a current of 1.5 ampere flow through it. Just a minute. सॉरी, ओके, ये देख लेते हैं हम लोग कि यहां पे, ठीक है, यहां पे हमको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमको फाइंड क्या करना है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ओके। और हमको क्या दिया गया है, I is given to us 1.5 ampere and R is given to us, that is 5 ohm. हमको फाइंड क्या करना है, V. So V equals to IR. So V equals to I कितना हमारा है 1.5 एम्पियर इंटू R कितना है 5 ओम. So V equals to 1.5 एम्पियर इंटू 5 और ओम कितना होता है, ओम इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन एम्पियर. तो वोल्ट अपॉन एम्पियर. So V equals to we get 7.5 वोल्ट. ओके, V कितना आता है आपका 7.5 वोल्ट. देख लीजिए, तो डाउट्स है नहीं, सिंपल एकदम है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व. क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ. क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल an electric bulb draw from a 220 volt source, from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament, if the resistance of bulb filament is 1200 ओम, 1200 ओम. क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको हमने किससे कनेक्ट किया है, आपका एक ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट इज कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट. किससे कनेक्ट है, 220 वोल्ट से कनेक्ट है. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है एंड इट इज कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट. हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है इस सर्किट में करंट, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है. समझ में आ गई बात आपको. V कितना हमको यहाँ पे दिया है, V इज गिवन टू अस दैट इज 220 वोल्ट एंड R कितना दिया है, ओके. इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, सो 1200 ओम्स, ओके. सो 1200 ओम्स इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब. V इक्वल्स टू कितना होता है, V इक्वल्स टू IR. सो I कितना हो जाएगा, V बाई R, ओके. सो I इक्वल्स टू V कितना हमारा है, V इज हाउ मच इन दिस केस 220 वोल्ट अपॉन, और हमारा I कितना है, सॉरी हमारा R कितना है 1200 ओम. सो I इक्वल्स टू 220 वोल्ट अपॉन 1200 ओम. क्या होता है हमारा, इट्स अ वोल्ट अपॉन एम्पियर. सो I कितना हो गया, विल गेट 0.18 एम्पियर. ये ऊपर चला जाएगा, विल गेट 0.18 एम्पियर, ओके. इस सर्किट में करंट कितना पास करेगा, तो करंट होगा आपका 0.18 एम्पियर. करंट कितना हो गया आपका 0.18 एम्पियर. आई होप दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. Okay. Thank you very much.